क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक अपन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, अभी ये पहला क्वेश्चन है बैलेंस शीट का। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है और उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट्स, कैश, बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर और कंप्यूटर। ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब नीचे क्या बता रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर वाज एग्रीड टू बी 2:2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये बैलेंस शीट कब का, 31 मार्च 2026 का है बैलेंस शीट है। अगले साल से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये लोग क्या चाह रहे हैं, नया एग्रीमेंट जो है ये करना चाह रहे हैं। तो ये बताओ कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है या चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है? चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, क्योंकि समझ में आ रहा है कोई पार्टनर एडमिट का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे एग्रीड, इन्होंने आपस में एग्री किया है। क्या एग्री किया है, फॉर द एडजस्टमेंट इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। तो जो भी एसेट्स है उनको ये लोग उनका वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना अपन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक को क्या बोल रहा है, स्टॉक कितने का था पहले, 2 लाख, अभी क्या करने बोल रहे हैं, 2,20,000 करने बोल रहे हैं। ठीक हो जाएगा ना एंट्री। दूसरा, प्रोविजन क्या हो रहा था, पहले 10,000 था, अभी क्या बोल रहा है, टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। कितने से चेंज हो रहा है, एंट्री कितने से करेंगे, 10,000, 2,000 या 8,000, कितने से करेंगे, कि जितने से चेंज होता है एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू उतने से करते हैं एंट्री। कितने से चेंज हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रिड्यूस्ड बाय 2,000, तो 2,000 से एंट्री करें। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, फर्नीचर कितने का है, कितना करने बोल रहा है, 20% को बढ़ाना है कम करना है, कम करना, वैल्यू निकाल के कम कर देंगे। समझ में आ रहा है सभी को, हाँ। फिर क्या है, कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड टू, है ना, पहले कंप्यूटर का वैल्यू दिया है 3 लाख, अभी बोल रहा है 270 कर दो, तो कितने से कम हो रहा है, बाई और टू का मतलब समझ में आ रहा है आपको, टू मतलब क्या, आपको इतना करना है तो डिफरेंस का एंट्री करना रहता है, और बाई मतलब जितने से कम या ज्यादा करना है वो दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 1,00,000 रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सब अपने को निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, बड़े क्वेश्चन में सब दिया रहेगा। ठीक है, अब ये लाइन को फिलहाल के लिए मैं इसको काट रहा हूं, इस लाइन को अपन रीड नहीं करेंगे। ठीक है, पास एडजस्टमेंट नहीं, पास जर्नल एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने को बनाना है, और क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने का 2 स्टेप है, 3 स्टेप है। स्टेप वन क्या है हमारा, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्या क्या चीज का जर्नल एंट्री करोगे बताओ, पहला मतलब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जर्नल एंट्री अपन करेंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरा क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ, किसका जर्नल एंट्री करेंगे, देख सकते हो आप, क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है, गुडविल का नहीं, वो सब रीवैल्यूएशन में आ गया, ये चारों क्या हो गया, ये चारों रीवैल्यूएशन का पॉइंट्स हो गए, खत्म, उसका बात खत्म। अब क्या है, अगला चीज क्या है, गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म बोल रहा है। आप लोग याद करके बताओ, चेंज इन पीएसआर में गुडविल का क्या एंट्री करते थे, देखिए एडमिशन में क्या होता था, पीएफजी आता था, एडमिशन में प्रीमियम पर गुडविल का एंट्री करते थे। चेंज इन पीएसआर में कोई गुडविल ला रहा है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गुडविल दिया रहता है, उसको अपन क्या करते हैं, बांट देते हैं।
बैलेंस शीट के अंदर दिया है क्या गुडविल? बैलेंस शीट के अंदर ये 1 लाख रहता तो अपन उसको क्या कर देते, रिटर्न ऑफ कर देते। अभी रिटर्न ऑफ करेंगे क्या इसको? क्या करेंगे? एडजस्ट कैसे करेंगे? क्या एंट्री होगा? क्या एंट्री होगा? अच्छा भैया, गुडविल एसेट बैलेंस शीट में है ही नहीं, ये बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। बैलेंस शीट में एसेट है ही नहीं ना अभी, तो वैल्यू की है, बाहर वैल्यू की है। क्या एंट्री करेंगे? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ये सब याद होना चाहिए, आप लोग करे हो अभी तक? हाँ, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो इसके लिए गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट हो गया वो हमारा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगला एंट्री क्या होगा? गुडविल का जर्नल एंट्री होगा। प्लीज ध्यान रखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये गुडविल जो है ये बाहर दिया है, बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता तो राइट ऑफ करते, ये बाहर दिया हुआ है। ठीक है, बाहर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब ये लोग चेंज कर रहे हैं अपना पीएसआर, तो बोल रहे हैं फर्म का गुडविल 1 लाख मानकर चलते हैं, और जो भी ये गेन और सैक्रिफाइस हो रहा है पार्टनर्स को, उसको आपस में एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। फिर क्या हो रहा है उसके बाद? गुडविल हो गया। और मुझे बताओ एक चीज और, बैलेंस शीट में देख के बताओगे आप, क्या मुझे बताओ, क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या होता है गौरव, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता? रिकॉन्स्टिट्यूशन दिशा, फर्म न्यू एग्रीमेंट बनाता है। कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? जब नया पार्टनर आता है या किसी का पार्टनर का डेथ हो जाता है, बस दो ही सिचुएशन। रेशियो चेंज होता है, पार्टनर आता है तब होता है, पार्टनर जाता है तब, पार्टनर डेथ होता है, अलग अलग केसेस है ना। क्या क्या है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मर्जर, इन सब केसेस में फर्म क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, अब ठीक बोले आप, अब भी ठीक बोले कि एग्रीमेंट चेंज होने पे, ठीक है, एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट बनता है। ठीक है। हाँ। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है, हमने पढ़ा है रिजर्व टॉपिक में, हमने पढ़ा है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा क्या करना है, रिजर्व को क्या करना है, बांट के खत्म कर देना है। बैलेंस शीट से रिजर्व को क्या कर देना है, हटा देना है, बांट के खत्म कर देना है। समझ में आ रहा है? उसका जर्नल एंट्री आता है आप लोग सबको? सबसे हो जाएगा ना? देखता हूं मैं अभी किससे होता है किससे नहीं होता है। ठीक है, 3 एंट्री क्या हो रहा है, 3 जर्नल एंट्री अपने को करना है भाई। क्या क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, ये 3 आप लोग को जर्नल एंट्रीज करने हैं। ठीक। उसके बाद स्टेप टू में अपन बनाएंगे, स्टेप 2 में अपन बनाएंगे अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। पहले जर्नल एंट्री किए, अब लेजर अकाउंट। क्या क्या लेजर अकाउंट? किसका जर्नल एंट्री किए हो? रीवैल्यूएशन का, तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाओगे। दूसरा, किसके किसके लिए ये सब एंट्रीज कर रहे हैं? पार्टनर्स के लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और स्टेप 3 में जो फाइनल अपने को जो रिक्वायर्ड है वो है क्या, बैलेंस शीट। समझ आ रहा है सबको? ये सारे काम अपने को करने हैं अभी। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलिए फॉर्मेट बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बना के नरेशन डाल के अमाउंट्स जो है कैसे कैसे वो वैल्यूज आ रहे हैं वो सब नरेशन में ही शो करना है। बनाइए जर्नल एंट्रीज, सारे जर्नल एंट्रीज बनाना है आपको। वर्किंग नोट पहले कर सकते हो गेन और सैक्रिफाइस का। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, क्या होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट?
डेट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, डेट छोड़ दो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट। चलो बनाओ। कहाँ आपका पेन, कहाँ है भाई? पेन नहीं है? पेन दो भाई इसको। भौमिक पेन है? पेन दो किसको, कोई है? फॉर्मेट बनाओ सब, चलेगा। ये लो। पार्टनर्स का नाम है रॉबिन, तरुण और अखिल, और ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो 2:2:1। रॉबिन तरुण, ये तो लिखा है रॉबिन तरुण अखिल। फॉर्मेट बनाओ सभी जर्नल एंट्री का। पहला जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री क्या करोगे? बैलेंस शीट से स्टार्ट करो। बैलेंस शीट में क्या लिखा है? रिजर्व्स। स्टॉक से करोगे? रीवैल्यूएशन का एंट्री पहले करोगे? आपकी मर्जी, रीवैल्यूएशन का करो। रीवैल्यूएशन का एंट्री का स्टार्ट करो, चलो सभी लोग रीवैल्यूएशन का एंट्री स्टार्ट करोगे। बोल के मत करो, आप अपना बनाओ। रीवैल्यूएशन का एंट्री करोगे सब लोग। रूल लिखोगे, एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है उसको लिखना है। आता है आप लोग को रीवैल्यूएशन का एंट्री? नहीं आता है? आप लोग पास ऐप है या नहीं है? तो देखते नहीं है क्या पढ़ा है? छुट्टी मार के बस घर में बैठना है और मुंह उठा के आ जाना है अगले दिन। कोई भी लेक्चर तुम देखे हो आज तक? क्या लग रहा है आपको? क्यों भाई? ना प्रैक्टिस क्लास अटेंड करते हो, ना आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो। ऐप में लेक्चर से वो भी नहीं देखते हो, तो क्या कर रहे हो आप लोग? सबका होने दो तब बताता हूँ। स्टॉक इंक्रीज टू 2,10,000 है, कुछ हुआ तो कितना डिफरेंस है उसका अमाउंट लिखेंगे ना। स्टार्ट करो फटाफट। अमाउंट कैसे आ रहा है वो नरेशन में शो करो। अमाउंट कैसे आ रहा है उसको नरेशन के नीचे कैलकुलेशन शो करो। माइनस प्लस जो भी करके आप उसको शो करो। ये कैसे आ रहा है ये 20,000? हाँ करो। आप भी क्लास अटेंड नहीं किए हो? हम्म। फिर लेक्चर भी नहीं देखे हो? जब आप भी एक हफ्ते से आ रहे हो ना, लेक्चर देखना चाहिए। तो रेशियोस भाई, कितना दिन से रेशियोस? रेशियोस बहुत समय हो गया है। क्या एंट्री कर रहे हो? क्यों डेबिट हो रहा है? स्टॉक इंक्रीज हो कितने से? 220, 2,20,000। 2,20,000 से इंक्रीज हो रहा है? मतलब बैलेंस शीट में जब 2 लाख दिया हुआ है तो इसमें 20 लाख है। तो कितने से बढ़ रहा है?
कितने का डिफरेंस है? 20,000। तो एंट्री कितने से होगा? क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है? नहीं आता आपको भी? क्या एंट्री कर रहे हो? एक साथ सब कुछ कर दे रहे हो? एक साथ करना है कि अलग अलग एंट्री करना है भाई? अलग अलग एंट्री करो। अलग अलग एंट्री करो ना भाई। आप लोग का मेंटर कौन था? कभी आए हो आप लोग क्लास? प्रैक्टिस क्लास अटेंड किए हो? रिवैल्यूएशन में कितना समय हुआ है? आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ कल। ठीक है गौरव? ठीक है, कल लेकर आओ अपने पेरेंट। अर्णव, गौरव, तो प्रैक्टिस क्लास अटेंड किए नहीं किए कोई सा भी? कल नहीं गया? हो गया? रिवैल्यूएशन एंट्रीज हो गए सबके? रिवैल्यूएशन के बाद क्या करोगे? चेंज गेन सैक्रिफाइस निकालो, उसके बाद गुडविल का एंट्री।
सारे एंट्रीज हो गए। रीवैल्यूएशन, गुडविल का एंट्री हो गया, गुडविल का एंट्री भी हो गया सबका। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स करो, जिसका बचा है करो। गुडविल का एंट्री क्या करोगे? कौन गेन कर रहा है? तरुण टू रॉबिन। कितना अमाउंट कितना लिखोगे? 1 लाख इंटू उसका सैक्रिफाइसिंग जितना भी आ रहा है 1/10। एंट्री कर लिए सब लोग? रिजर्व का करो, रिजर्व का एंट्री करो। रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व है 80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है 30,000। कुशल कौन सा एंट्री में हो? रिजर्व। आयुषी, तनुश्री, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैलकुलेशन शो करो प्रॉपरली। रिजर्व्स का अमाउंट कितना कितना आ रहा है उसका रेशियो से इंटू करके। हो गया, रिजर्व्स का भी एंट्री हो गया। दो रिजर्व्स दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री। मैं बता कैसे करना है, बता, रुक जाओ अभी। हो गया, रिजर्व्स हो गया सबका।
एक जनरल रिजर्व का एंट्री और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री। फर्स्ट स्टेप आपने तीनों काम कर लिया। तीनों एंट्री हो गए सबके। चलिए अब अपन बनाएंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा आप लोग से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री कैसे करते हैं सबको पता है ना। अपना जर्नल एंट्री देख के अपन लेजर में पोस्ट करेंगे, ठीक है। आपके पापा का नंबर क्या है, पापा का नंबर बताओ। पापा का नंबर याद नहीं है, मम्मी का नंबर याद है। क्यों है, चांस का क्या है भाई। नहीं नहीं कोई चांस नहीं, चांस आपको 11th में भी दे चुके हैं हम, और पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं आपको, नहीं हो पाएगा। ये किसका नंबर है, तुम्हारा नंबर है। हेलो।
हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया क्या? नहीं बना? पहला एंट्री क्या है रीवैल्यूएशन का? स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो क्या एंट्री होगा? स्टॉक अकाउंट टू रीवैल्यूएशन, यही एंट्री किए हैं आप लोग सभी लोग। स्टॉक अकाउंट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय स्टॉक, बाय स्टॉक अकाउंट कितना? 20,000 रुपया। जितने से बढ़ता है या कम होता है वो वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला क्या है स्टॉक के बाद? प्रोविजन। प्रोविजन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्रोविजन कम हो रहा है, तो प्रोविजन कम हो रहा है तो एंट्री क्या हुआ इसका? प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन होगा ना। प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन। प्रोविजन क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि एक लायबिलिटी नेचर का होता है प्रोविजन, और वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय प्रोविजन अकाउंट। कितना? कितना अमाउंट? 2,000। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? अगला रिवैल्यूएशन क्या है? फर्नीचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, टू फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा। कितना अमाउंट? 10,000। सभी को समझ में आया ना? 10,000 से एंट्री हुआ है सबका। प्लीज जिसका नहीं हुआ है वो लोग प्लीज बताओ, या फिर यहाँ पे सीखो समझो कि कैसे हो रहा है। फिर क्या है? इस फर्नीचर के बाद अगला एंट्री कंप्यूटर। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन टू कंप्यूटर। तो रीवैल्यूएशन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट। अमाउंट कितना? 30,000 रुपया। जितने से कम हो रहा है वो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन? बैलेंसिंग करेंगे। इसको बैलेंसिंग करेंगे, कितना आ जाएगा? इसका टोटल कितना आ रहा है? 40,000, और उधर कितना आ रहा है? 22। तो क्या करेंगे बताओ? 40,000 जो है वो दोनों साइड लिख देंगे, है ना? 40,000 दोनों साइड लिख देंगे, और इधर आएगा कितना? 42, 40 माइनस 22, 18,000। 18,000 किसको जाएगा बताओ? 18,000 क्या है? पहली बात ये बताओ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है? कुशल, प्रॉफिट है या लॉस है? तनुश्री, उसका लॉस। आयुषी, लॉस। सौम्या, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? 18,000। दिशा, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। लोकेश, कैसे लॉस है? कैसे लॉस है सौम्या? कैसे लॉस है? क्रेडिट में आ रहा है बोल के? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। डेबिट में कम कहाँ आ रहा है? लॉस बोल रहे थे ना? आयुषी लॉस बोल रहे थे, बताओ कैसे लॉस? एक्सपेंस कहाँ है आप? हम्म, प्रॉफिट कैसे है? अच्छा,
बहुत बढ़िया। काजल, क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है ये? लॉस है? कैसे? बोलो। क्यों? भैया, आप लोग पढ़े हो, आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट किधर आता था, इधर की इधर? किधर आता था? डेबिट साइड आता था ना। डेबिट साइड आता था प्रॉफिट, और लॉस क्रेडिट साइड आता था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है, तो क्या है ये? लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि भैया इधर इसको इसको क्या बोलेंगे, इधर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से। इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस। लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट्स एंड इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट अगले साल ट्रांसफर नहीं होता सर, एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस ट्रांसफर होता है। सब बेसिक अकाउंट्स है यार। ये सब चीजें अगर आपको नहीं आएगा तो क्या होगा? लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? रॉबिन, तरुण और अखिल। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। 18,000 इंटू 5/10, 18,000 इंटू 3/10, 18,000 इंटू 2/10। ठीक है। ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री करेंगे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बाई में है, और रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, टू में। तो क्या हो जाएगा? रॉबिन, रॉबिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल। ये एंट्री कर लो प्लीज सब लोग। इसके नीचे कर लो, या जर्नल एंट्री जहां पे आपने फॉर्मेट बनाया जगह है तो वहां कर लो, नहीं तो इसी अकाउंट के नीचे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबिन, तरुण और अखिल। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 9,054 होगा मेरे ख्याल से। 54 और 36। नरेशन बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। एंट्री कर लिए सब? अब अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाओगे, अभी मत कॉपी करो। ये एंट्री बस कर लो, उसके बाद छोड़ दो, कुछ मत करो उसके बाद। पर्टिकुलर रॉबिन, तरुण, अखिल। पर्टिकुलर
रॉबिन, तरुण, अखिल, क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। इस टाइप का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। 3 कॉलम आने चाहिए, ठीक है। प्लीज अभी कॉपी मत करो, अभी इधर ध्यान दोगे सब लोग, ठीक है। पहली बार अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सभी लोग जो है ध्यान दोगे। क्या करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देखिए एक चीज आप अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अपने को जो भी चीज बैलेंस शीट में बोला है ना, जो भी चीज बैलेंस शीट में दिया है वो सब चीज का अपन ने कुछ ना कुछ यहाँ पे एंट्री वगैरह किया है। जैसे क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमने उसको छोड़ दिया। जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करना ये नियम है, हम जानते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम जानते हैं। कैपिटल अकाउंट को अभी अपन कुछ नहीं किए, लेकिन जर्नल एंट्री जितने भी किए हैं वो सब कहाँ पे किए हैं, कैपिटल अकाउंट को ही अफेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। और फिर यहाँ पे एसेट्स, तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, अपने को नया बैलेंस शीट बनाना है ना, नया बैलेंस शीट बनाना है तो क्या पूरा ऐसे ही सेम छाप देंगे क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे जैसे नए बैलेंस शीट में मुझे बताओ क्रेडिटर आएगा क्या, क्रेडिटर कितने से आएगा, नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, क्या बोलते हो, लिखेंगे। क्यों क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि नीचे कुछ बता नहीं रहा है कि क्रेडिटर जो है माफ हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो क्रेडिटर लिखेंगे। जनरल रिजर्व लिखोगे क्या, क्योंकि उसको अपन बांट दी। पी एंड एल लिखोगे क्या, उसको भी अपन बांट दी। कैपिटल अकाउंट लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। ये वैल्यू लिखोगे क्या, ये वैल्यू नहीं लिखोगे। अभी जितने भी एडजस्टमेंट्स हुए हैं उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस किधर लिखूं, डेबिट साइड लिखूं क्रेडिट साइड लिखूं, कौन कौन बोल रहा है, क्रेडिट बोले, क्रेडिट साइड, कौन कौन बोल रहा है क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस किधर लिखूं, इधर लिखूं क्या इधर लिखूं, कौन कौन बोल रहा है क्रेडिट साइड, 4। पता है तो ही हाथ उठाओ, नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता सर, नहीं समझ में आ रहा है। ब्लफ मत करो ना अपने आप को ना मेरे को, पता है जो हाथ उठा रहा है मैं पूछूंगा, यू शुड बी एबल टू आंसर। नहीं तो फिर चुपचाप बैठो, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो, नहीं जानते हो तो सीख लो। बताओ कौन कौन बोल रहा है क्रेडिट साइड लिखना है, कॉन्फिडेंटली। क्या हो गया, हाथ हाथ है, बोल रहे हो 1 2 3, कॉन्फिडेंट हो पक्का, गलत नहीं होना चाहिए, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, बताओ, 4, 4 हो गए, 4 हो गए, हाँ। और बाकी कोई नहीं बताएगा, बताओ तनुश्री बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत जवाब है। हाँ, कहाँ शुरू किया आप पहले कभी, प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल, गलत जवाब। ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, कैसे पता आपको, क्या है रीजन। ठीक है, हाँ भव्य आप बताओ। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कैपिटल्स जो है, कैपिटल्स और लाइबिलिटीज है क्या, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो बैलेंस इधर आता है। तो अगले साल जब अपन बनाते हैं तो वो ओपनिंग इधर आता है। तो अभी क्योंकि एक नया अकाउंट जैसा ही बना रहे हैं, तो ओपनिंग क्या करेंगे अपन, क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। याद रखना है ये सब चीजें, याद रखना है। बाकी कॉन्फिडेंट लोग है ही नहीं भाई, हाथ ही नहीं उठाए, रहने देते हैं पता था, पता था तो क्यों नहीं बताया भाई। बाय।
अभी लिखो मत कोई लोग, कोई भी लिखो मत प्लीज, मैं समय दूंगा, पहले मेरे को बनाने दो। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन की कैरिड डाउन? ब्रॉड डाउन। कितना कितना वैल्यू भाई? ये वैल्यू 3,00,000, 1,80 और 1,20। 3,00,000, 1,80 और 1,20। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज में आ जाते हैं। जर्नल एंट्री बताओ, रीवैल्यूएशन के जर्नल एंट्रीज में कहीं पे पार्टनर्स का एंट्री हुआ है क्या? पार्टनर्स का इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। उसके बाद क्या एंट्री की हो आप लोग? गुडविल किए हो कि जनरल रिजर्व किए हो? गुडविल किए हो। ठीक है, गुडविल का एंट्री बताओ। तरुण कैपिटल अकाउंट टू रॉबिन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, इधर ध्यान दीजिए प्लीज सभी लोग, इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। तरुण कैपिटल अकाउंट टू रॉबिन। रॉबिन के अकाउंट है ये क्या है? रॉबिन का अकाउंट है। ठीक है, रॉबिन के अकाउंट में मेरे को लिखना है क्या है? आपका एंट्री है तरुण टू रॉबिन, यही है। तो रॉबिन में क्या लिखूं? रॉबिन में क्या लिखूं? बाय तरुण। रॉबिन में बाय तरुण लिखूंगा। बाय मतलब इधर लिखूंगा क्या बोल के? बाय तरुण। तरुण कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना? 10,000। और रॉबिन, सॉरी, तरुण में क्या लिखो? तरुण के खाते में आप क्या लिखो? टू रॉबिन। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रॉबिन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किधर लिखूं? तरुण के कॉलम में लिखूंगा। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? कहीं पढ़े? कॉन्ट्रा एंट्री पढ़े? चलो अच्छा है, आप लोग को याद आ रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री में ऐसे करते थे। क्या होता था कॉन्ट्रा एंट्री में? कैश टू बैंक होता था, है ना? तो बैंक के कॉलम में बाय कैश लिखते थे, कैश के कॉलम में टू बैंक करके लिखते थे। ठीक है, तो ये एंट्री हमेशा याद रखना। गुडविल का ऐसे ही पार्टनर्स के बीच में एंट्री होगा तो इस तरीके से होगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के, है ना, खाते में एंट्री होगा। ठीक है, उसके बाद गुडविल की एंट्री के बाद क्या किए हो? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किए हो। तो बताओ एंट्री क्या किए हो? जनरल रिजर्व टू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखूं अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? टू जनरल रिजर्व की बाय जनरल रिजर्व? बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया था? 80,000। कौन से रेशियो में? 5:3:2। अमाउंट बताओ? 40,000, 24:16। फिर क्या डिस्ट्रीब्यूट किए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या कितना था? 30,000। 30,000 को कौन से रेशियो में? 5:3:2। क्या आ जाएगा? 15:9:6। और बताओ जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और कोई जर्नल एंट्री किए हो क्या? रीवैल्यूएशन का लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बताओ लॉस किधर लिखूं मैं? क्या एंट्री किए हो आप लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? टू टू रीवैल्यूएशन। जर्नल एंट्री आएगा तो लेजर आ जाएगा भाई। और मैं आपको बता दूं, पिछले साल अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 12th का, भर भर के जर्नल एंट्री आया है। लेजर अकाउंट नहीं पूछा गया है, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा गया है। हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री। समझ में आ रहा है? तो जर्नल एंट्री अगर नहीं आएगा तो फिर भूल जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन, ये क्या प्रॉफिट की लॉस? लॉस था कि प्रॉफिट था? लॉस कितने का? 18,000। कौन से रेशियो में? 5:3:2। कितना कितना अमाउंट आया? 9,000, 5,400। और कुछ बचा है एंट्री में? और कुछ बचा है पार्टनर से रिलेटेड? कोई एंट्री नहीं बचा है। अब क्या करेंगे? अब इसको बैलेंस कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। समझ में आ रहा है? बैलेंस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 350 और 15, 365। ठीक है, 180, 2 lakhs, 2 lakhs और 2,13,000। और 120 प्लस 10, 130, 130 और 12, 142। यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 365, 213 और 142। माइनस करेंगे
क्या बोल के लिखूं? टू बैलेंस कैरीड डाउन, माइनस करोगे कितना? 65 माइनस 9 56, 356। इधर कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस करेंगे, दो तीन माइनस 5, 198 माइनस 400, 197 600। 142 माइनस 3 कितना? 139, 138 400। ठीक है, क्लियर है सभी लोग? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ बात कर लो बात। ठीक है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाओ, आप लोग बनाओ। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो मुझे बताओ, क्या क्या क्रेडिट का पहले फिर डेबिट का ऐसे करना है क्या एंट्री? जर्नल एंट्री देखते हुए करना है। मैंने क्या क्या एंट्री किया? सबसे पहले एंट्री मैंने क्या किया है? ओपनिंग बैलेंस। दूसरा तरुण वाला, ये दूसरा एंट्री। फिर ये तीसरा एंट्री, ये चौथा एंट्री, ये पांचवा एंट्री और ये छठवा। इसी सीक्वेंस में आप एंट्रीज करोगे, पोस्टिंग करोगे, बात करो। इसी सीक्वेंस में आप पोस्टिंग करोगे। इसी सीक्वेंस में आप पोस्टिंग करो, जल्दी फटाफट। मार्जिन भी यूज कर लो। ये भी लिखिए प्लीज, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऐसे 8,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये लिखो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? हो गया सबका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नहीं बनाओगे? बैलेंस शीट नहीं बनाओगे? घर बनाओगे? खुद से बना के लाओगे? आगे बढ़े, बैलेंस शीट बनाए। सबका हो गया? टोटल जो है आप प्लीज कॉपी कर सकते हो यहां से देख के। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखूं क्या? नहीं लिखूं? डेबिट क्रेडिट नहीं लिखूं? पक्का? क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट के ऊपर? ठीक है, और कोई जवाब? क्यों नहीं लिखेंगे ऊपर डेबिट क्रेडिट? अच्छा, ऐसे ही पढ़े हो? किसके पास पढ़े हो, नहीं बताता है क्या तुमको? है? लेजर अकाउंट जो होता है, प्लीज ध्यान दो, लेजर अकाउंट जो होता है, लेजर अकाउंट का कोई नेचर बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखते तब जाके आपको पता चलता है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस शीट कोई लेजर अकाउंट नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट कोई लेजर अकाउंट नहीं है, इसीलिए ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। हाँ, बैलेंस शीट कोई लेजर अकाउंट नहीं है। नॉर्मल जो भी लेजर आप बनाते हो उसका नेचर पहले से थोड़ी पता रहता है। पता रहता है क्या? मशीन है मान के चलो, मशीन एसेट है, चलो मान रहा हूँ, लेकिन मशीन का हो सकता है इधर बैलेंस आ जाए। इसलिए अगर वो इधर बैलेंस आ रहा है तो कौन सा बैलेंस है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखते। समझ आ रहा है? चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। प्लीज मेरे को पहले बना लेने दो, उसके बाद आप लोग कॉपी करना। बैलेंस शीट देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट क्या हो रहा है, क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर। लिखूं कि नहीं लिखूं? क्या वैल्यू लिखूं? सेम वैल्यू। क्यों? क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो सन्ड्री क्रेडिटर जो है वैसे का वैसा लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? 1,90,000। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूं क्या? दिया हुआ है, लेकिन हमने उसको बांट के खत्म कर दिया है, तो अभी नहीं लिखेंगे। अगला क्या था? लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स। कैपिटल्स अकाउंट्स में कौन सा वैल्यू लिखूं? अभी जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, है ना, वो अपन लिखेंगे। कितना? 365, सॉरी 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 356। अच्छा मैं सॉरी, ओके ओके, हाँ बताओ, आप लोग बताओ। 190, 600 और टोटल करो इसका। ये वैल्यू ले रहे हैं ना, ये वैल्यू, ठीक है ना? ठीक है, ये वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे।
सिंपल है, क्या है? 692। 692। और कोई बताओ? 3 लोग बता दिए तो सही होगा। ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। 692। चलो बढ़िया, हो गया बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड खत्म। अब आ जाते हैं एसेट साइड में। कैश इन हैंड बोल रहा है 25,000। आपने कोई भी एंट्री में कैश का कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, तो वही का वही अपन लिख देंगे। कैश जो है वो कितना? 25,000। और बैंक कितना? बैंक कितना था? 2,25,000। कैश और बैंक का कोई एंट्री हुआ नहीं है, इसीलिए वो वैसे का वैसे अपन लिख देंगे। डेटर कितना है? डेटर चेंज हुआ है क्या अपना? डेटर चेंज हुआ है कि नेट डेटर चेंज हुआ है? नेट डेटर चेंज हुआ है। डेटर वैसे का वैसे लिखेंगे 1,10,000। डेटर जो है वो कितना? 1,10,000। और इसमें लेस प्रोविजन कितना? प्रोविजन कितना अभी? 8 की 2 की 10। 8,000 भाई, 2,000 से आपने कम किया है, तो वैल्यू कितना आ गया अभी? 1,02,000। ठीक है। और उसके बाद स्टॉक कितना लिखो? स्टॉक 2,20,000। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट दिया है, रीवैल्यू हो रहा है, तो स्टॉक जो है, स्टॉक स्टॉक अकाउंट 2,00,000। प्लीज यहाँ पे शो करना है प्लस 20,000। 2,20,000। ठीक है, ऐसे शो करना है। फिर क्या है स्टॉक के बाद? फर्नीचर कितना? 50 दिया हुआ है। अपन कितना लिखो यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट जो है वो 50 माइनस 10, 40। और लास्ट क्या है? कंप्यूटर 3 दिया हुआ है। और अभी वैल्यू कितना हो गया कंप्यूटर का? 3,00,000 माइनस 30,000। रीवैल्यू हो गया 30,000 से, इसीलिए 270। अब क्या करेंगे? खत्म। बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। 2008 और 1, 882। इधर कितना हो जाएगा? वही लिख दे। ये कितना है? 220 है ये, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 5, 1 चला गया। 5 + 2 7 + 7 14 और 4 18 और 1, सॉरी 1। कितना हो जाएगा? 2 2 2 6 1 7 और 8। ठीक है, बैलेंस शीट आपका मैच हो गया भाई। आंसर सही है, सारे एडजस्टमेंट हमारे सही। ठीक है, बैलेंस शीट बना लो। इस तरीके से बनाना है। आगे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, इतने सारे एडजस्टमेंट ये सब करना है। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू बी फास्ट। अभी कितना टाइम लग गया अपने को एक क्वेश्चन बनाने में? 1.5 घंटा पूरा लगा दिए। वेरी गुड, 1.5 घंटा पूरा लगा दिए। इतने में आपका आधा एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा। 6 मार्क्स के लिए है। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रेलर है। नहीं, एमसीक्यू में भी नहीं आएगा। लोकेश बोल रहे एमसीक्यू में आएगा सर। अभी पिक्चर बाकी है। कैलकुलेटर चाहिए आपको एग्जाम में? ठीक है, ले जाना। कैलकुलेटर लेकर चले जाओ, एक बार देखते हैं क्या होता है। 3 साल बाद फिर देंगे सीधा। ठीक है, क्लास यहीं पे रोक रहा हूँ मैं। कल टेस्ट है आप लोग का, और कल क्लास भी है।
ठीक है। हाँ, ये थोड़ी आएगा भाई, ये टेस्ट में नहीं आएगा। सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन आएगा और क्लास में